Hello everybody. So in this video we are going to discuss some questions of सिलॉग्स. कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे. ओके सो आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट है स्टेटमेंट्स हमें दो दिए हैं, कंक्लूजन्स भी दो हैं. वी हैव टू सी कि कौन सा कॉम्बिनेशन फॉलो करता है. फर्स्ट स्टेटमेंट है सम पाइप्स आर जग्स. ओके सम पाइप्स आर जग्स, हम उसको सर्कल से डिनोट करेंगे. दिस इज अ सर्कल जो कि डिनोट कर रहा है पाइप्स को. सेकंड है जग्स वाला, तो मैं इसमें लिख भी देती हूँ अभी. पाइप्स के लिए P और जग्स के लिए J. स्टेटमेंट 2 है हमारा ऑल द जग्स आर डक्स. सो ये जो जग्स वाला सर्कल है ये अंदर आएगा किसके, डक्स वाले सर्कल के. सारे के सारे जग्स जो हैं वो डक्स हैं. तो डक्स को पोर्शन करने का भी हमारे पास देखो दो पॉसिबल केसेस हैं. एक तो डक्स ऐसे ये हो सकती है, दूसरा डक्स ऐसे ऐसे हो सकती है. या कलर चेंज करते हैं, एक सेकेंड. केस 1 डक्स का ये है और केस 2 जो है वो ये है. ये दोनों ही ब्लू जो है वो कि वो डक्स को डिनोट कर रही है. अब डिफरेंस क्या है, फर्स्ट वाला जो ब्लू है ये मैं इसको D1 लिख देती हूँ. D1 में तो क्या हो रहा है, ऑल जग्स आर डक्स है बट कुछ पाइप्स ऐसे हैं, देखो ये बाहर एक्सक्लूड हो गए, जो कि डक्स नहीं है. सेकंड वाले में क्या है कि D2 मानते हैं इसको हम. सो D2 में क्या है कि जग्स भी सारे के सारे डक्स हैं, प्लस ये डक्स के अंदर देखो D2 के अंदर आ रहा है पूरा सर्कल P भी हमारा. तो ऑल द पाइप्स आर ऑल्सो डक्स. दैट इज द डिफरेंस in these two cases. Okay, so now we look at the conclusions. Conclusion first is some pipes are ducts. नेगेट कर पाएंगे तो गलत होगा, अदरवाइज ट्रू होगा. सम पाइप्स आर डक्स. जब आप केस 1 देखोगे तो उसमें ये कुछ पाइप्स, मतलब सम पाइप्स डक्स तो इसमें भी है. देखो ये वाला जो आपका पोर्शन है ना, इसमें सम पाइप्स आर डक्स है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, राइट. और इसमें भी सेकंड वाले केस में मैं कह सकती हूँ सम पाइप्स आर डक्स. बेसिकली क्योंकि सारे के सारे जग्स जो है वो डक्स हैं, तो जो जग्स जो ऑलरेडी पाइप्स भी है ना, तो वो वाले पाइप्स भी तो डक्स में होंगे ना, मतलब इंक्लूड. तो ये वाला कंक्लूजन हमारा हमेशा सही होगा, दोनों केसेस में सही है. सेकंड है नो जग इज पाइप. कोई भी जग पाइप नहीं है. ऑब्वियसली ये वाला जो एरिया है ये जग भी है और पाइप भी है, तो ये वाला कंक्लूजन हमारा फॉल्स है. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, राइट. अब हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल हमारा. सेकेंड एग्जाम्पल में भी सेम है, 2 स्टेटमेंट्स है, 2 कंक्लूजन्स है. फर्स्ट देखते हैं हम स्टेटमेंट ऑल द हैंड्स आर आइज. तो अगर ये हमारी हैंड्स हैं तो कवर होंगी दूसरे सर्कल में जो कि आइस होगा. ओके तो ये छोटा वाला जो सर्कल है वो होगा हमारा H, और जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है वो होगा हमारा I, राइट. अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ऑल द आइस आर फ्रिज. तो जो ये रेड वाला सर्कल है जो कि आइस है, वो सारे किसमें आते, वो सारे क्या है, फ्रिज हैं. तो फ्रिज के लिए मैं एक दूसरा ब्राउन वाला ले लेती हूँ, और ये है हमारा F. ओके सो इसको हम बड़े सर्कल, सबसे बड़े सर्कल को हम लिखते हैं F, विच मीन्स फ्रिज. सिंपल. कंक्लूजन्स देखते हैं. ऑल द फ्रिजेस आर आइस. फ्रिजेस, ऑल द फ्रिजेस आर आइस नहीं, ये वाले जो फ्रिज हैं ये फ्रिज तो हैं पर आइस नहीं है. कंक्लूजन 1 क्लियरली फॉल्स है. सेकंड कंक्लूजन कह रहा है ऑल द हैंड्स आर फ्रिज. सो ऑल द हैंड्स, ये छोटा वाला जो सर्कल है ये वाला पूरा का पूरा फ्रिज के अंदर है, विच इज़ ट्रू. और एक ही, इसमें और कोई केस भी नहीं बन रहा हमारा. सो दिस इज ट्रू. सो ऑप्शन बी इज राइट, दैट ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, राइट. अब हम देखते हैं हमारा थर्ड वाला एग्जाम्पल.
गिव मी अ मिनट। थर्ड वाले एग्जाम्पल में है सम माइस आर यैम। ओके, सो हम दो सर्कल्स बनाएंगे यहाँ पे, एक तो माइस का है और एक हमारा यैम का है, सो इट्स दिस वन। ठीक है, उसके बाद है सम टिक आर माइस। फिर हम इनको दोनों को डिनोट कर देते हैं और फिर हम दूसरे कलर से देखेंगे कुछ रिप्रेजेंटेशन। इनफैक्ट ना आप एग्जाम्स में भी अपने साथ पेंसिल्स और ब्लू पेंसिल के आते हो तो वो कलर का डिफरेंस हमेशा हमें हेल्प करता है बेटर विजुअलाइज करने में। तो ब्लू पेन से कुछ बनाया, उसके बाद पेंसिल से कुछ बना दिया, तो यू आर मोर क्लियर। Okay, so this circle denotes mice and this circle denotes Y for yam. Now the statement 2 is saying some tick are mice. So इसमें से कुछ mice जो हैं वो tick हैं. So tick के लिए हम लेते हैं blue वाला कलर और देखते हैं क्या क्या हम पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल केसेस बना सकते हैं। एक तो ये हो गया पॉसिबल केस जिसमें कि सम टिक आर माइस, लेकिन कोई भी टिक यैम नहीं है। सेकंड केस हमारा ये हो जाएगा जिसमें कि सम टिक आर माइस बट नॉट ऑल, है ना। थर्ड केस हमारा क्या हो जाएगा कि सम टिक आर माइस एंड ऑल यैम्स आर माइस। पूरा यैम जो है ये इसके अंदर आ जाएगा। दिस ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल केसेस, राइट। ओके, सो अब मैं क्या करती हूँ, इस टिक को T1, T2 और T3 से कर लेती हूँ रिप्रेजेंट। सबसे पहले छोटू जो सर्कल है हमारा सबसे वाला वो है T1, ठीक है। सेकंड जो है वो है ये वाला, वो है T2 और थर्ड वाला है T3। देखो इसमें तीन केसेस हैं तो तीन अलग अलग रिलेशनशिप्स आ रही है यैम और टिक में। फर्स्ट केस में तो क्या है, कोई भी यैम और कोई भी टिक नहीं है, नो टिक इज यैम एंड नो यैम इज टिक। सेकंड में क्या है, सम टिक आर यैम्स एंड सम यैम्स आर टिक्स। थर्ड में क्या है, ऑल द यैम्स आर टिक्स। सो दिस आर द थ्री पॉसिबिलिटीज। कंक्लूजन देखते हैं अब हम। सम माइस आर गोट। गोट कहाँ से आ गया, सॉरी, इसको हटा देते हैं, मैं क्वेश्चन में से करेक्शन कर देती हूँ। सम माइस आर टिक्स, दैट इज द क्वेश्चन एक्चुअली। इसको हम टी कर देते हैं गोट को हटा के, ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक गाइस। सम माइस आर टिक, सम माइस आर टिक, क्या ये हमेशा सही है? अगर ये हमेशा सही होगा तभी हम इसको ट्रू मार्क करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो तीनों ही केसेस में माइस और टिक तो कर ही रहे हैं इंटरसेक्ट, राइट। बिकॉज आपका जो माइस और यम है उनका इंटरसेक्शन है और सम टिक आर माइस में भी हमारा इंटरसेक्शन है। सम टिक आर माइस में तीनों जगह वो होगा हमारा इंटरसेक्शन माइस और टिक्स का, राइट। तो सम माइस एम आर टी, सम एम टी हर केस में रहेंगे, हमेशा ओवरलैप करेगा ये चीज़। सो दिस इज इंडीड ट्रू। सेकेंड कंक्लूजन इज टिक इज अ यैम। टिक इज अ यैम का मतलब हो गया सारे के सारे टिक्स यैम हैं। सो ऑल टी आर व्हाट यू से वाई। सो एक्चुअली इफ वी ट्राई तो ये पॉसिबिलिटी तो है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ ना, यहाँ पर देखो ये फोर्थ केस, एक्चुअली ये फोर्थ केस पॉसिबल भी है। ये T4 कर देते हैं हम इसे। इसमें क्या हो रहा है, वन सेकेंड, ओके, इसमें क्या हो रहा है कि टिक इज अ यैम, वो हर केस में पॉसिबल नहीं है, बट राइट लाइक इस केस में पॉसिबल नहीं है, ये वाला टिक यैम नहीं है। सो ये कंक्लूजन हमारा क्लियरली फॉल्स है, बिकॉज ये किसी भी केस में, बहुत सारे केसेस में ट्रू नहीं है। सो फर्स्ट वाला सही है एंड सेकेंड वाला फॉल्स है। सो आंसर विल बी ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। सो दिस इज हाउ वील सॉल्व द क्वेश्चंस, प्रॉपर वेन डायग्राम्स बना के और फिर कंक्लूजन्स देखेंगे, ठीक है। नेगेट करते ही हमारा जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और भी तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, पॉसिबिलिटीज़ वाले या फिर रिवर्स वाले भी आते हैं कुछ। सो स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।